देखिए, प्रदेश में 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हर कहीं इंतजार नतीजों का है, लेकिन उससे पहले नेताओं के अपने अपने कयास हैं, दावे हैं। कहां वोटिंग प्रतिशत घटा, कहां मतदान बढ़ा, इसी के आधार पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वोट प्रतिशत में इस घट बढ़ का भी असर क्या होगा? सवाल यह भी है कि किसकी नैया हिचकोले खा रही है और किसकी नैया पार होती नजर आ रही है। रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब हर कहीं इंतजार नतीजे का है, लेकिन उससे पहले नेताओं के अपने अपने कयास हैं, अपना अपना आकलन है। आकलन इस बात का कि कहां तो वोटिंग प्रतिशत घटा और कहां मतदान बढ़ा। इसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वोट प्रतिशत में इस घट बढ़ का असर क्या होगा। बहरहाल सवाल ये भी है कि किसकी नैया हिचकोले खा रही है और किसकी नैया पार हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में नैया का खेवैया यानी वोटर अभी भी खुलकर अपनी बात रखने को तैयार नहीं दिख रहा। तो ऐसे में इस जिज्ञासा का समाधान अब 4 जून से पहले मुमकिन नहीं दिख रहा। मतदान संपन्न होने के बाद अब हार जीत का आकलन हो रहा है। मतदान प्रतिशत के आंकड़े प्रति व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरे चरण की 13 सीटों पर कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 65.03% पर आकर मतदान का कांटा अटक गया। पिछली बार यानी कि साल 2019 के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये 3.39% कम दिख रहा है। 2019 में इन 13 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 68.42% रहा, जबकि प्रदेश की 25 सीटों पर कुल 61.53% मतदान हुआ। ये पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। अब ऐसे में कम मतदान प्रतिशत में किसको फायदा और किसको नुकसान, इसे लेकर भी सभी के अपने अपने तर्क हैं। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की। उनका कहना था कि दूसरे चरण में मतदान पहले चरण के मुकाबले बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट लोगों की उदासीनता बता रही है और कांग्रेस के मुताबिक ये उदासीनता बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रति ज्यादा दिख रही है। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी अगले चरण के चुनावों के लिए तैयारी में जुट गई है। प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारियां दे दी गई है, तो इधर कांग्रेस भी अपने तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस के नेता भी दूसरे राज्यों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी में नेताओं को बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखाया। मतदान खत्म होने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और शिव से विधायक रहे अमीन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो साथ ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के पुत्र बालेंदु सिंह शेखावत पर भी कार्रवाई कर दी। बालेंदु पर कार्रवाई जालौर से प्रत्याशी वैभव गहलोत की शिकायत पर की गई। अब इस हलचल के बाद चर्चा ये हो रही है कि आखिर चुनाव में किसकी नैया पार हुई है। क्या वोट प्रतिशत कम होने के रुझान बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, और सवाल ये भी कि कांग्रेस में नेताओं पर कार्रवाई का संकेत क्या है। ये क्या बता रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी इन नेताओं से नुकसान हुआ है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।